ओके, सो नंबर्स दो टाइप के होते हैं बेटा, एंड मैंने बताया आपको नंबर्स हर टाइप का नंबर्स होता है। देखो 2 इज ऑल्सो नंबर, 8 इज ऑल्सो नंबर, -18 इज ऑल्सो नंबर, 9/7 इज ऑल्सो नंबर। लेकिन ये नंबर की टाइप्स क्या है? जैसे मुझे पता है ये 2 है, मुझे पता है ये 8 है, मुझे पता है ये -18 है, मुझे पता है 9/7 है, लेकिन इसकी फैमिली को हम पहचानेंगे आज कि कौन से अलग अलग फैमिली में नंबर आते हैं बच्चा। तो ये आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर बेटा, तुमको बहुत चीजें साथ सीखने मिलेगी। बच्चा नंबर दो टाइप के होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। कभी सुना आपने इसके बारे में? कभी सुना है किसी ने इनके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में? अनम्यूट कर सकते हो बेटा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अनम्यूट कर सकते हो। आपने सुना है रैशनल नंबर के बारे में? ओके बेटा, ओके ओके बेटा, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ओके बेटा, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब अनम्यूट कर सकते हो। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। बच्चा रैशनल नंबर मतलब क्या होता है? देखो कोई भी नंबर, कोई भी नंबर in the form of fraction, in the form of fraction is called rational number। अब बच्चे कंफ्यूज, भैया फ्रैक्शन क्या होता है सर, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब क्या? ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। क्या बोलोगे? ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। बोलो मेरे साथ, ऊपर भी कुछ। सब अनम्यूट करो। ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। मतलब क्या? मतलब क्या? 2/7। ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, बराबर के नहीं? ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। क्या बोलोगे? समथिंग अपॉन समथिंग। ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात। तो ऐसा कोई नंबर होगा, अब अनम्यूट कर सकते हो बेटा, म्यूट कर सकते हो सब जन, म्यूट कर दो अभी, अब म्यूट कर दो। ओके, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो बच्चा मेरे को ये बताओ, क्या ये रैशनल नंबर होगा? -18/7, क्या ये रैशनल नंबर होगा? ऊपर भी कुछ है ना और नीचे भी कुछ है, तो रैशनल नंबर होगा। एक्सीलेंट, होगा बेटा, होगा। ऊपर भी नंबर होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इज दिस अ रैशनल नंबर? 2/8 इज दिस अ रैशनल नंबर? Excellent, excellent. So this is also a rational number. This is also a rational number. बच्चा, is this a rational number? 100,000,000/99876. Is this a rational number? Yes sir. Excellent. नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ऊपर भी कुछ हुआ और नीचे भी कुछ हुआ तो वो रैशनल नंबर अवश्य होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर अवश्य। क्या होगा? रैशनल नंबर अवश्य। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। अब सुनो प्यारे बच्चों, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, ये समझ गया हम लोग को रैशनल नंबर क्या होता है, हमको समझ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? 6? क्या 6 रैशनल नंबर हो सकता है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा, सोचो सोचो। नहीं हो सकता है। अब मैं बताऊं, अब मैं बताऊं, मैं बताऊं? हो सकता है। हाँ, अब अनम्यूट कर दो बेटा, अब म्यूट कर दो, सॉरी म्यूट कर दो। अब मैं बताता हूँ बेटा, मैं 6 को लिख सकता हूँ 6/1। सो ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, तो इट कैन बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि 6/1 मतलब क्या होता है? 6 ही होता है ना। 6 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो 6 ही होता है, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर, बराबर के नहीं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब सब म्यूट कर दो बेटा, सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो बेटा अभी। ओके, अब क्या ये हो सकता है? ये सब तो आपको समझ गया अच्छे से, सबने नोट डाउन कर दिया बेटा? रैशनल नंबर मतलब क्या? कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मतलब क्या? ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। बहुत ही बढ़िया, इतना लिख दिया आप लोगों ने, इतना लिख दीजिए, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। मेरी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है बेटा, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी कि नहीं दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोग को बेटा? मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोग को? प्लीज अनम्यूट करके बताइए, मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोग को?
बेटा बेटा प्लीज अनम्यूट करके बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? बेटा प्लीज अनम्यूट करके बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? बच्चा स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी अभी दिख रही है? अभी दिख रही है स्क्रीन मेरी? ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, एक सेकंड, आई विल डू समथिंग। जिसको नहीं दिख रहा है ना बेटा, वो लीव करके वापस ज्वाइन करो तो दिखेगी, डोंट वरी। जिसको नहीं दिख रहा है वो लीव करके वापस ज्वाइन करो, तुम लोग को दिखेगी, डोंट वरी। अभी क्लियर है सब लोग को? इधर तक क्लियर है? ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब रेशनल नंबर के हम प्रकार पढ़ेंगे। ओके बेटा, अब म्यूट कर दो। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के प्रकार, अलग अलग प्रकार, ठीक है? जैसे कि आपको कोई चिंटू बुलाता होगा, आपका कोई फ्रेंड आपको मोंटू बुलाता होगा, तो आपके भी प्रकार होते हैं अलग अलग। वैसे ही रैशनल नंबर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो लेट अस सी दैट। अच्छा, रैशनल नंबर इज डिवाइडेड इनटू इंटीजर, नेचुरल नंबर, बेटा लिखते जाओ, एंड होल नंबर। रैशनल नंबर इज डिवाइडेड इनटू इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब तीनों का मतलब क्या, हम समझने की कोशिश करेंगे। बेटा, होल नंबर मतलब क्या? देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। एक सेकंड ना बेटा, खाली एक सेकंड। मम्मी फोन है। ओके बेटा, अब हम कोशिश करेंगे नेचुरल नंबर को समझने की और होल नंबर को समझने की। बेटा, आपने देखी है नंबर लाइन कभी? जीरो। बेटा प्लीज म्यूट कर दो। बच्चा लोग म्यूट कर दो। बच्चा लोग सब म्यूट कर दो प्लीज। मानसी, नीलम। हाँ बेटा, मानसी नीलम म्यूट कर दो। हाँ हाँ बेटा, नहीं हुआ म्यूट अब तक, नीलम और मानसी। हाँ, अभी हो गया, अभी हो गया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू सो मच। ओके बच्चा। हाँ, जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, वापस लीव करके ज्वाइन करो बेटा। लीव करके ज्वाइन करो तो आवाज आएगी, डोंट वरी, कभी कभी कनेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है। आप लोग लीव करके ज्वाइन कर सकते हो तो आपको वापस आवाज आएगी, डोंट वरी। ओके, डोंट वरी। नाउ अपने बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो आपने नंबर लाइन देखी है? जीरो, यहाँ पर वन होता है, हाँ ठीक है, अब म्यूट कर दो। यहाँ पर वन होता है, यहाँ पर टू होता है, यहाँ पर थ्री होता है, यहाँ पर फोर फाइव, और चलता जाता है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फोर, नेगेटिव नंबर्स। तो आप इसको करना है। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, मेरी screen- हाँ, अब दिख रही है स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? ओके, तो पॉजिटिव नंबर्स ये साइड पे, ये साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, और ये टाइप ये साइड पे नेगेटिव नंबर्स, और बीच में जीरो। बच्चा लोग, ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको गिनना शुरू करूंगा तो मैं कैसे गिनूंगा बच्चा? मैं कैसे गिनूंगा? मैं कैसे गिनूंगा? अगर आप लोग सब लोगों को मैं गिनना शुरू करूंगा तो मैं क्या करूंगा? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे गिनूंगा, बराबर के नहीं? देखो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। ये सब नंबर्स है ना बेटा, ये होल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर, ये सब होल नंबर्स होंगे, ठीक है? तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा? होल नंबर। इतना क्लियर है? लेकिन बेटा, अगर मुझे तुम लोग को गिनना है, अगर मुझे तुम लोग को गिनना है तो मैं क्या गिनूंगा? मैं ऐसे गिनूंगा क्या? जीरो, वन, टू, या मैं ऐसे गिनूंगा? वन, टू,
3, मैं ऐसे गिनूंगा ना, मैं 0 से थोड़ी ना स्टार्ट करूंगा। टीचर जब तुमको गिनती है तो कैसे गिनती है? 1 2 3 ऐसे गिनती है। हाँ, ऐसे गिनती है ना? कैसे गिनती है? कैसे गिनती है? 0 1 2 ऐसे तो नहीं गिनती ना? बराबर कि नहीं? टीचर कैसे गिनती है तुमको? 1 2 3। टीचर ऐसे नहीं गिनती ना कि 0 1 ऐसे तो नहीं गिनती ना, 0 से स्टार्ट नहीं करती ना? बराबर, बराबर ना? तो बेटा इसीलिए नेचुरल नंबर को डिस्कवर किया था। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, अब म्यूट कर सकते हो। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, लेकिन हमको हमारे यूज के लिए, हमको हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए वी स्टार्टेड फ्रॉम 1, 1 से लेकर के 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस है। होल नंबर चालू होता है 0 से और नेचुरल नंबर शुरुआत होती है 1 से। प्यारे बच्चों, क्लियर है? एकदम क्लियर है? ओके बेटा। अब इंटीजर मतलब क्या? अब इंटीजर मतलब क्या बेटा? इंटीजर मतलब क्या? सब कुछ। नेगेटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी, और जीरो भी। तो ये सब हो जाएंगे इंटीजर। ये सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चा? इंटीजर। बेटा म्यूट म्यूट कर दो, जिसकी आवाज आ रही म्यूट कर दो। इंटीजर्स। इतना लिख दो बेटा, इतना शब्द लिख दो। चलो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। होल नंबर शुरू होता है 0 से, बोलो। सब सब नंबर शुरू होता है 0 से। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। और एक से शुरू होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? एक से शुरू होता है नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे हर टाइप के इंसान होते हैं, कुछ इंसान अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जो अपने को पॉजिटिव बातें करते हैं, है ना? कुछ इंसान कैसे होते हैं? बेटा बेटा म्यूट कर दो, म्यूट कर दो प्लीज। म्यूट कर दो सब जन वापस। म्यूट कर दो, बेटा म्यूट कर दो वापस। ओके, प्लीज सब म्यूट कर दो। पीछे से आवाज आ रही है, सब म्यूट कर दो बेटा प्लीज। लेफ्ट में जो बटन वो दबा दो बेटा, म्यूट कर दो। हाँ, म्यूट कर दो बेटा, म्यूट कर दो। जैसे कि कोई इंसान पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव बातें करता है। कोई इंसान नेगेटिव होता है, और कोई इंसान कैसे होता है, ना पॉजिटिव बातें करता है ना नेगेटिव बातें करता है। तो प्यारे बच्चों, इंटीजर कैसे होता है? वो पॉजिटिव भी नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी होते हैं, तो तीनों भी। जैसे अपने को पता है ना, बाम होता है एक, एक बाम तीन काम। वैसे इंटीजर कैसे होता है? पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, और जीरो भी। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है आपको? तो मैंने तीन चीजें बताई आपको। पहले तो रैशनल नंबर बताया। रैशनल नंबर मतलब क्या? म्यूट कर दो बेटा, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो। बेटा म्यूट कर दो, फिर मैं बोलता हूँ। मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ाया? रैशनल नंबर मतलब क्या? समथिंग अपॉन समथिंग, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल 8/9, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, तो ये रैशनल नंबर हो गया। फिर होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप काउंट ही नहीं कर सकते, उसके बाद तो क्या होता है, इतना ज्यादा हो जाता है। और नेचुरल नंबर मतलब क्या? जब होल नंबर में दिक्कतात आ रही थी, तो हमने क्या किया? नेचुरल नंबर का डिस्कवर किया। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इंटीजर मतलब क्या? नेगेटिव नंबर्स भी, जीरो भी, और पॉजिटिव नंबर्स भी। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ये क्या होगा? -5। -5 क्या होगा बच्चा? नेगेटिव नंबर है। तो ये इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, या नेचुरल नंबर होगा? नहीं बेटा, होल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। एक चीज लिख दो बेटा। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख दो बेटा। बेटा प्लीज म्यूट कर दो, बेटा प्लीज म्यूट कर दो। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा लिख दो इसको प्लीज, लिख दो। बच्चा, तो -5 क्या हो जाएगा, बोलो मेरे को।
-5 क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट बोलो, -5 क्या हो जाएगा, इंटीजर। लेकिन एक और चीज होगी वो, लेकिन एक और चीज होगी, -5 इंटीजर तो होगा ही बेटा, -5 लेकिन एक और चीज होगी, नेगेटिव नंबर तो है ही, इंटीजर तो है, लेकिन एक और चीज है, बोलो क्या है वो, कौन बताएगा? वो तो है ही बेटा, लेकिन और क्या है, और क्या चीज है वो? एक्सीलेंट, किसने बोला? एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट बेटा। इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि मैं -5 को क्या लिख सकता हूँ, -5/1, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इतना लिख दिया बेटा, इतना लिख दिया बेटा। ओके बेटा, नाउ टेल मी वन थिंग, अब तक तो हमने रैशनल नंबर्स की बात पढ़ी, अब इररेशनल नंबर्स क्या होता है? इररेशनल नंबर्स मतलब नॉर्मल बेसिक सेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा तुमने ये देखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये देखा है, कभी देखा है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ देखा है कभी? बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49? हाँ, 7 होता है। हाँ, इसका बताओ, चलो मैं सबका बताता हूँ, बेटा म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो प्लीज, सब म्यूट कर दो, रिक्वेस्ट है बेटा सब लोग को, अच्छे बच्चा, राजा बच्चा, सब म्यूट कर दो, बच्चा सब, दर्शन म्यूट कर दो बेटा, राजे बच्चा, अच्छे बच्चा प्लीज म्यूट कर दो। देखो, √4, √9, √16, √25, √36, सबका आंसर बताओ। √4 इज नथिंग बट 2, √9 is nothing but 3, √16 is nothing but, √25 is nothing but, and √36 is nothing but 6, √49 is nothing but, हाँ बच्चा, अब जिसको पूछूंगा वो बोलेगा, बेटा प्लीज सब म्यूट कर दो, √49 इज इक्वल टू, बेटा म्यूट कर दो प्लीज सब जन, √49 इज नथिंग बट 7, √64 is nothing but 8, and √81 is nothing but 9, and √100 is nothing but 10। बेटा सब म्यूट कर दो प्लीज, राजा बच्चा म्यूट कर दो प्लीज, सब म्यूट कर दो, एवरीवन प्लीज म्यूट प्लीज बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बच्चा, ये सब नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, मेरे को बताओ, ये जो नंबर्स क्या है, ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, बेटा ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे? हाँ, इसका स्क्वायर रूट ये है, लेकिन ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे इधर, बेटा प्लीज म्यूट कर दो। हाँ, इट इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, एज वेल एज इंटीजर्स ऑल्सो, एज वेल एज इंटीजर्स ऑल्सो, एंड दे ऑल कैन बी, बेटा प्लीज म्यूट कर दो, एवरीवन, राजा बेटा प्लीज म्यूट कर दो, मुझे बहुत आवाज आ रही है। हाँ, दिस ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिकॉज वो पॉजिटिव भी है, ये सब होल नंबर्स भी है, और ये सब नेचुरल नंबर्स भी है, एंड अलोंग विथ इट ये सब रैशनल नंबर्स भी है। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? ये सब के सब कुछ है। ओके, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। नाउ टेल मी अबाउट, इतना लिख दिया आप लोगों ने, अब ये बताओ मेरे को, ये बताओ बेटा, ये बताओ, इसके बारे में बताओ, √24, इसके बारे में क्या बता सकते हो, √24 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो हमको नहीं पता, ठीक है, इसका आंसर तो हमको नहीं पता, बराबर के नहीं, तुम आगे आगे जैसे जाओगे तुम इसको भी सॉल्व करना सीखोगे, डोंट वरी, जब 9th में जाओगे, 8th में आगे जाओगे। लेकिन ऐसे नंबर बेटा जिनका परफेक्ट अपने को आंसर नहीं मालूम, जैसे कैसे था, √4 का आंसर अपने को पता था 2 है, बेटा √4 का आंसर 2 है, ये अपने को पता था, लेकिन √24 का अपने को नहीं पता, बराबर। तो इसको हम बोलेंगे इररेशनल नंबर, क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, इररेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल √10, जैसे फॉर एग्जांपल √10, इसका अपने को आंसर नहीं मालूम बराबर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक और नंबर बताता हूँ मैं आपको, एक और नंबर बताता हूँ बच्चा, एक और नंबर बता देता हूँ, इतना लिख दो पहले, इतना लिख दो, एक और नंबर बताता हूँ, बेटा सब म्यूट कर दो प्लीज, मैं जब अनम्यूट करने बोलूंगा तो मैं अनम्यूट करना, मेरे को गला दुख गया बोल बोल के, बेटा म्यूट कर दो प्लीज, ओके, मैं जब बोलूंगा बेटा तब कर देना, ओके बेटा। एक और चीज, एक और चीज, 3.2 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या, ये नंबर चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल 2.777 चलता जाएगा,
चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसको भी हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, जिसको हम रोक नहीं सकते, जो चलता जाता है, रुकता ही नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकता। इसके लिए नंबर्स, ये नंबर्स चलते जाएंगे बेटा। ओके। हाँ, इट्स अ रेकरिंग नंबर। वेरी नाइस, सुपर्ब बेटा, वेरी नाइस वर्ड, रेकरिंग नंबर। इट्स अ रेकरिंग नंबर्स। ओके। तो ये, लेकिन ये सब क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे एग्जांपल, इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके बेटा, ओके बेटा। वेरी नाइस, सुपर्ब बेटा। अब एग्जांपल देता हूँ, आप पहचानना, ठीक है? अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पहचानना कौन से नंबर्स है वो, और फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है? फिर एक स्टोरी बताऊंगा लास्ट में। बेटा पहचानना, ठीक है? आप लोग पहचानना ये क्या क्या है। हाँ, नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो, इसको पहचानो क्या है वो। प्लीज नोट डाउन, जो भी आप देख रहे हो वीडियो, सब नोट डाउन करो। 3 - 5 10/8, 14 - 14, 0, √10, लेट्स से √13। चलो इसको पहचानते हैं अपन, इसको अपन पहचानेंगे, इसको अपन पहचानेंगे। बेटा 3 क्या होगा बताओ मेरे को। पॉजिटिव नंबर, लेकिन क्या होगा वो, रैशनल नंबर होगा। रैशनल, पहले ऊपर से जाओ, नंबर को मैंने दो तरीके से बताए थे। हाँ, रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर में भी क्या होगा ये, इंटीजर, एक्सीलेंट। और इसको मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, और इसको मैं होल नंबर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ। लेकिन जीरो क्या होगा बेटा, जीरो, बेटा जीरो क्या होगा, इंटीजर। और एक और चीज क्या होगी जीरो, और क्या होगा जीरो, होल नंबर। कैन जीरो बी नेचुरल नंबर बच्चा, कैन जीरो बी नेचुरल नंबर? नो, नेचुरल नंबर डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नो 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 नो, जीरो is not a natural number, because natural number starts from 1 2 3 4 5 6 7 and so on and so forth। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, सुपर, बहुत अच्छा बच्चा, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो सबके सब। ओके, काश मैं तुमको पूरा साल में पढ़ा पाता, काश, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। बेटा ये क्या होगा, ये वाला -5 क्या होगा, -5 क्या होगा, एक्सीलेंट, इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर इज ऑल बेटा, यस यस यस, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर ऑलरेडी ओनली पॉजिटिव। ठीक है? तो ये इंटीजर होगा बेटा। लेकिन लेकिन मेन क्या है, ये रैशनल नंबर है ना बेटा, क्योंकि मैं इसको, हाँ, क्योंकि मैं इसको -5/1 लिख सकता हूँ। इट्स अ रैशनल नंबर एंड इट इज अ इंटीजर। क्लियर है बेटा? नेगेटिव नंबर भी है वो, इसके लिए इंटीजर है, और सबसे बड़ा क्या है, वो रैशनल नंबर है। क्लियर है बेटा? ये क्या है, 10/8 क्या होगा, 10/8 क्या होगा बच्चा, यस यस, एक्सीलेंट, क्या बात है, मन खुश कर दिया, दिन बना दिया तुम लोग ने मेरा आज तो। रैशनल नंबर क्या है बच्चा ये, रैशनल नंबर। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। कैन दिस बी होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, कैन इट बी, रैशनल नंबर तो है, वेरी गुड, बट कैन इट बी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर? नो नो, नहीं नहीं हो सकता बेटा। नो 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 नो, क्योंकि इंटीजर कैसे होते हैं, सिंगल डिजिट, प्रॉपर एकदम, फ्रैक्शन में नहीं होते, -8 -7 -6 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिंगल नंबर्स। अपॉन वाले होंगे तो वो इंटीजर नहीं होंगे बेटा। ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? एक्सीलेंट बेटा। -14 क्या होगा बेटा, -14 क्या होगा, एक्सीलेंट, क्या बात है बच्चे, क्या बात है यार। और √13, √13, अच्छा इंटीजर तो होगा ही, इंटीजर तो होगा ही बेटा, इंटीजर तो होगा ही, और क्या होगा ये, नहीं नहीं, -14, -14, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। और ये लास्ट एग्जांपल √13 क्या होगा, क्या बात है, क्या बात है, irrational, क्या बात है बच्चा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया आज तो, मजा आ गया। क्या बात है, एक्सीलेंट बेटा। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फिर मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। होमवर्क देता हूँ।
होमवर्क लिख दो बेटा सब जन। तुमको पहचानना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज। क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, सबको मेरी वॉइस आ रही है बेटा? ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। जो कुछ भी है पहचानो, ठीक है? मैं नंबर्स देता हूं आप लोगों को। 0, 18/7, -31, √16, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, √16, √83, फिर -22/7 एंड ओके। इतना लिख दो बेटा, इतना लिख दो। चलो इतना क्लासिफाई करना है तुमको, ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क लिखते लिखते तुमको मैं आज एक स्टोरी बताऊंगा, ठीक है? चलो होमवर्क बेटा कॉपी कर दो सब जन, होमवर्क कॉपी कर दो सब जन। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, होमवर्क कॉपी कर दो सब जन। बेटा सब कॉपी कर दो होमवर्क। सबने लिख दिया बेटा? स्टोरी बताओ आज एक। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपको सब लोग को पता है बेटा संभाजी महाराज? संभाजी महाराज मालूम है सब लोग को? हाँ, शिवाजी महाराज के बारे में शिवाजी महाराज का बेटा सब सब म्यूट कर दो बेटा, सब म्यूट कर दो। आपको मैं मस्त स्टोरी बताऊंगा आज आने से पहले। शिवाजी महाराज के बारे में सब लोग ने सुना है, सबको पता है, और शिवाजी महाराज तो ग्रेट थे ही, लेकिन बेटा संभाजी महाराज भी कम नहीं थे। संभाजी महाराज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो आज मैं संभाजी महाराज की बात करूंगा। बेटा संभाजी महाराज बहुत ऐसे कम लोगों में से है जो आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे, एक भी बैटल नहीं हारे, एक भी। उनको जब पकड़ा गया तो उनको बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, उनके आंख में घुसा देते थे सब, उनको बहुत मारते थे, उनकी हड्डियां तोड़ी, उनको बहुत परेशान किया, उनको बहुत मारा, ये जो मुगल के लोग थे। लेकिन संभाजी महाराज कभी नहीं, कभी हार नहीं माने। पता है मुगल लोग संभाजी महाराज को क्या बोलते थे? कि आप मुझे पता बताओ, आपकी पत्नी किधर है, आपके बच्चे किधर है, आपके भाई किधर है, सब बताओ मुझे। लेकिन उन्होंने ना बोल दिया बताने के लिए। उनको टॉर्चर किया, उनको मारा, उनको सलिए से मारते थे, उनको बांध के रखते थे, उनको खाना नहीं देते थे। लेकिन संभाजी महाराज ने उनको कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैं सच्चा मराठा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डरूंगा नहीं तुम लोगों से। और संभाजी महाराज कभी नहीं डरे बेटा, कभी नहीं। लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने बताया नहीं कि वो लोग किधर है सब लोग। अपन तो डर जाते हैं अपन बहुत डर जाते हैं, अपन बोल देते हैं। अपने को कोई चॉकलेट भी खिला देगा तो अपन बोल देंगे, है ना? है ना? कोई अपने को चॉकलेट भी खिला देगा तो अपन बोल देंगे उसका सब कुछ सच सच। संभाजी महाराज डरे नहीं, संभाजी महाराज कभी डरे नहीं। संभाजी महाराज ने लाइफ टाइम बहुत अच्छे काम किए बेटा। जो भी उनके बारे में बताया जाता है बहुत कम बताया जाता है। इतना टॉर्चर सहन करने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही थे। उनके पिताजी शिवाजी महाराज, उनके बारे में सबको पता है क्या क्या जीता उन्होंने। पता है आजकल जितने भी चीज आ रही है, जैसे करेंसी हो गया, मालूम है पहले कैसा होता था? किसी ने किंगडम जीता तो एक लैंड का उनको पार्ट दे देते थे। एक लैंड होता था ना, लैंड उसका पार्ट दे देते थे। तुमने सुना चौथाई, चौथाई करके होता है कुछ, तो लैंड का पार्ट देते थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने सैलरी सिस्टम चालू किया, ठीक है? उस जमाने में सैलरी सिस्टम, शिवाजी महाराज ने कॉइन्स वगैरह वगैरह वो सब चालू किया। शिवाजी महाराज के किंगडम में सब रिलीजन के लोग आते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग। कभी शिवाजी महाराज ने किसी के लिए ना नहीं बोला। जस्टिस, सबकी रिस्पेक्ट करना, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया। ग्रेट 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 मराठा एम्पायर, ग्रेट ग्रेट किंगडम्स, ग्रेट ग्रेट किंग। उसके बाद उनके जो बच्चे थे शाहू महाराज वगैरह, वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये पूरा का पूरा अपना हिस्ट्री महाराष्ट्र का बहुत अच्छा रहा है बेटा। हमको गर्व होना चाहिए, बराबर कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गर्व?